सोना कर्म नहीं है, और दूसरी कक्षा में जाएं। जैसे पलक झपकना कर्म नहीं है। मैं थोड़ा सा, वो बहन आई, थोड़ा मेरा ध्यान इधर उधर, सत्संग बहुत पेचीदगा होता है, जिसको आगे बैठना हो उसको 5:45 आना चाहिए। तारतम्य हिल जाता है, इसलिए क्योंकि हम अभी कच्चे हैं भाई। हाँ देखो, इसमें हमको कहने में कोई हर्जा नहीं। कभी वो सिद्धावस्था आएगी कि यहाँ मोरनियां भी नाच रही हो तो भी हमें कोई हर्जा नहीं है, कभी वो दशा भी आएगी। पर आप ये प्रार्थना करना कि वो दशा नहीं आए, क्योंकि वो आ गई तो मैं आप सबको कथा सुनाने लायक नहीं रहूंगा। जैसे पलक का झपकना, ये पलक झपकना कर्म नहीं है। क्या आप इसका निर्णय लेते हो कि ये झपके? श्वास तो शयन में भी चलती रहती है, तुम्हें मालूम भी नहीं है, तुम्हारी गिनी भी नहीं गई अपने आप। सोते समय जब व्यक्ति करवट बदलता है, कई बार उसका हाथ भी हिल जाता है। उसको क्रिया की कक्षा में रखा गया है, वो कर्म की कक्षा नहीं है। अब पत्नी ने बड़ी जोर से करवट बदली, ऐसा हाथ गया कि पति के गाल पे ही बजा। एकदम क्या हुआ भाई? एकदम अरे मैं सो रही थी, सॉरी। अच्छा फिर ठीक है। वो भी उसी समय माफ कर देता कि मालूम है कि सो रही थी, उसको लगा ये तरकीब बढ़िया है। कई ऐसे पति भी इतने विचित्र हैं, करवट ली वो लात पैर चलाते कितने तो भाई। सोते सोते पड़ी बेचारी पत्नी, जब पहले शादी की पहले ही दिन था, अभी संगीत थे, पहले दिन ही उसने लात चला, वो बेचारी नीचे गिर पड़ी। बोले मैं पग फेरा को जा रही हूं। कल आपने किया था पग फेरा, एक फेरा लगाया पग का। बहुत सारे लोग नींद में चल पड़ते हैं, सो पड़ते हैं, सोते सोते घूम रहे महाराज पूरे घर में। ये ऐसा हुआ, हम एक बार कहीं कथा में थे, कहीं बंबई में कि कहीं, पुरानी बात है, पिताजी के संग गए, जिसके घर में रुके, वो जो यजमान था उसकी आदत खराब होगी, उसकी पत्नी रही नहीं थी, तो वैसे ही आधा तो आप समझ ही गए। कोई 60 वर्ष की उम्र में पत्नी चली जाए तो आधा वैसे ही आदमी थोड़ा सा सोचता है कि मैं आधा ही हूं अब। और ऐसी स्थिति में, और नींद में चलने वाला आदमी और बच्चों से कम बने, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन, कमरे में अकेला। अब समस्या आई थी, मेरा जो कमरा था उसमें बाथरूम अटैच्ड नहीं था, तो अपने कमरे से बाहर, मैं तीसरे दिन अपने कमरे से बाहर निकला, वो बैठा बैठा यहां से वहां घूम रहा। मैं इसको कहा बाबूजी रात में आप कहां घूम रहे थे? नहीं मैं तो नहीं घूम, सो रहा था। तो मुझे और खुटका लगा। मैंने कहा कोई यहां ऊपरी हवा है। मैंने सबको लगा दी, मैंने हनुमान चालीसा पाठ करो यहाँ, पिताजी को भी बताया। पता चला बाद में वो सोते में घूमता था। शयन में उसका ये घूमना कर्म नहीं है, ये क्रिया की दशा है, क्योंकि उसके पीछे उसका निर्णय नहीं था। बड़ी सूक्ष्म विवेचना है। न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। कर्माणि विलिम्पन्ति कह के संचित कर्म की मुक्ति है, और फल स्पृहा से आगामी कर्म की विनिर्मुक्ति है। केवल प्रधानता क्रियमान कर्म की है। इसलिए छोड़ो। किसी ने कहा इन हाथ की लकीरों पर क्यों जाते हो? मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। क्रियमान कर्म की ये दशा है जहां संचित और आगामी कर्म की विनिर्मुक्ति है। ईश्वरीय कृत्य प्रारब्धाधीन नहीं होता, इसलिए उसे लीला की कक्षा में रखा जाता है।
कोई पहुंचा हुआ पुरुष, बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, ये उनका भाग्य नहीं है, ये उनका भाग्य नहीं है। जिसका कर्म प्रारब्ध के अधीन है, जिसका कार्य प्रारब्ध के अधीन है, उसके द्वारा कर्म होता है, और जिसका प्रारब्ध उसके कार्य के अधीन है, उसका कर्म ही लीला है। बहुत सूक्ष्म विवेचना है। सहज भाषा में कहूं तो यूं समझ लेना, जो केवल बोलता नहीं है, सच में जिसके जीवन में ये घटता है कि जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जिस देश में रहे, परिवेश में रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं। जिसने अपना वर्तमान ईश्वर के हाथ में सौंप दिया, ये क्या है? अपना वर्तमान मैं नहीं करता कुछ, अब तो आप कराओ। जहां बिठाओ वहां बैठे, जहां उठाओ वहां उठें, जहां सुलाओ वहां सोएं, जहां खिलाओ वहां खाएं, आपकी जिम्मेदारी। ये जीव की ये स्थिति उसके कर्म को भी लीला पर बदल देता है। इसलिए जो प्रारब्ध करता, जो प्रहलाद करता है, फिर वो कर्म नहीं होता, वो लीला हो जाती है। जो ध्रुव करता है वो कर्म नहीं होता, वो लीला हो जाती है। जो मीरा करती है फिर वो कर्म नहीं होता, वो लीला हो जाती है। न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसी ही सूक्ष्म लीलाओं का विवेचन आप सबके मध्य हो रहा था। कल से आप कृष्ण लीला में प्रवेश हो चुके थे, इसलिए मैं लीला के तात्विक संदर्भ का यहां प्रागट्य कर रहा था। आप अपने वर्तमान कर्म को भी लीला में बदल सकते हैं अगर आपके एक्शन के पीछे आपका एटीट्यूड फुल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है। जागरूक अवस्था में आपका वर्तमान कर्म हुआ है। प्रारब्ध से प्राप्त हुई वस्तु को भी अगर तुम अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से बदल सकते हो, ये कर्म की श्रेष्ठता है, तो वही लीला का स्वरूप है। भाव की दशा में इसी कक्षा को, इसी विवेचना को दूसरी कक्षा में रखा जाएगा। फिर जीव के द्वारा लीला कब होती है? जब उसका वर्तमान पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। फिर मुसीबतों में वो शिकायतें नहीं करता और सुविधाओं में वो नाचता नहीं है। मीरा की राजा से शादी होती है तो वो कोई बहुत ज्यादा नाचती नहीं है, और वही देवर उसके सामने जहर रख देता है तो वो मुस्कुराती हुई पी जाती है। उसी को आप सुनते हो। विचार करिएगा। ऐसे तो आज की इस विवेचना को 8-9 बजे तक खींचा जा सकता है, पर इतना पाचन तंत्र भी समर्थ होना चाहिए। मैं क्रम को आगे ले चलता हूं। श्री कृष्ण के द्वारा अनुपम दिव्य लीलाओं का प्रकाश हो रहा है। अगला प्रसंग है जहां कृष्ण के द्वारा लीलाओं में भी सर्वोत्तम लीला का प्रागट्य हुआ,
उस लीला को भागवत ने रास कहा है। वो मेरा सबसे चहेता विषय है, क्योंकि वो मात्र नृत्य नहीं है। नृत्य की कक्षा में रास को रखा जाए तो सच कहूं, बहुत सौ का एक केंद्र बन जाना रास है। एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य स रासः। यहां भी हो रहा है। इतने सबका केंद्र कथा है। मेरा वाचन कृष्ण है, आपका श्रवण गोपी है। सूर्य केंद्र है और ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या ये रास नहीं है? एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य स रासः, ऐसी परिभाषा दी है। जहां एक नर्तक हो और हजारों नर्तकियां हो, उसे रास कहा है। रास का मतलब है जीव और शिव का मिलन, जहां मध्य के समस्त पर्दे समाप्त हो जाएं। ये सामान्य लीला नहीं है, केवल कोई नृत्य का प्रकार नहीं है। बहुत से लोग इसे समझ न सके, डाइजेस्ट न कर सके। उसके लिए जरा खुला दिमाग चाहिए। नृत्य में जैसी समाधि होती है ना, ऐसी कहीं नहीं होती। नृत्य करने वाला व्यक्ति जानता है। नर्तक परफॉर्मर भी होता है और ऑडियंस भी होता है, श्रोता भी होता है और वक्ता भी होता है। बस भेद इतना होता है कि उसके मुंह नहीं बोलते, बल्कि उसका प्रत्येक अंग बोलता है। नर्तक से ज्यादा समाधि कहीं और नहीं लगती। सुर, ताल, शब्द, राग, इन सब के सम्मिलित होकर जब एक व्यक्ति प्रस्तुति करता है, तब नृत्य। मैं आजकल के नाच की बात नहीं कर रहा। आज तो आप जितने ऊट पटांग हाथ मारो उतने बढ़िया नाचते। एक भारतीय कला से युक्त नृत्य के जो स्वरूप हैं, इसलिए देखने में ये लीला में जितना नृत्य है, समझने में इस लीला में उतनी ही समाधि है। 3 दशाएं होती हैं, गुरुदेव कहते हैं। पहली कक्षा है जहां व्यक्ति देह पर बैठा है और बाह्य वस्तुओं को चाहता है, उस दशा को भोग की दशा कहते हैं। दूसरी दशा है जहां व्यक्ति देह पर बैठा है, पर उसके जीवन में सुख की खोज बाह्य नहीं है, अंतस है। वो आत्माराम हो गया। इस कक्षा को शास्त्र ने योग की कक्षा कही है, पर ये दोनों ही रास के अधिकारी नहीं है। एक और तीसरी दशा है, जब व्यक्ति देह से मुक्त है, आत्मा पर बैठा है और परमात्मा का उपभोग करता है, तब वो रास का अधिकारी हो सकता है। ये सूक्ष्म विवेचन। शिव का स्त्री बन जाना देह की विमुक्ति है। गोपियों का अस्त व्यस्त वस्त्र धारण कर लेना देह की विनिर्मुक्ति है, विदेहता है। अध्यात्म आपको देह से ऊपर उठा दे। उठाते ही, अभी आप यहां बैठे हो, कहीं और बैठ सकते हो। अगर शरीर में हो तो यहां 10 मिनट नहीं बैठ सकते। कोई कहीं नहीं, मैं ही नहीं बैठ सकता। कोई इतनी देर बोल सकता है, कोई इतनी देर सुन सकता है। विलियम शेक्सपियर कहता है, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। 2 लोग बात कर रहे हैं और वो भी भारतीय। मटेरियल हम लोगों के पास इतना है, रिश्तेदारियां इतनी ना, मतलब 10-10 साल तक केस चलता, उसके बाद पता चलता और ये तो हमारा रिश्तेदार था। पहले खून के रिश्ते, फिर खानदान के रिश्ते, फिर गांव के रिश्ते, फिर देश के रिश्ते, फिर गोत्र तक के, बताओ, जाति के। अरे ये भाई ब्राह्मण है, इससे मत, कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो। अरे ये तो हम बढ़िया ही है, ये भी कोई बात नहीं, छोड़ो।
न इतना शरीर पर रहकर न इतना ज्यादा बोलना आसान है, न इतना ज्यादा सुनना आसान है। याज्ञवल्क्य प्रवचन कर रहे हैं, जनक सुन रहे हैं। उसी समय हल्ला मचा, वेद का वचन है, हल्ला मचा, अरे भैया आग लग गई, आग लग गई, जनक के महल में आग लगी है, शहर में आग लग गई। सब उठकर भागे, बड़े बड़े फक्कड़ बाबा बैठे थे, सब भागे। लोग हंसने लगे। बताओ, दुनिया जोड़ी कथा के लिए, कथा भी छोड़ दी एक लंगोटी, कमंडलू और झोपड़ी बचाने के लिए। पर जनक बैठे रहे। अरे तेरे महल में आग लगी है, जा। जनक बोला, प्रभु कहां जाऊं, एक दिन ये महल जल नहीं है, खंडर ही होगा, आज नहीं तो आज से 500 साल के बाद। लीव इट, आप आगे सुनाइए। महत्वपूर्ण विषय क्या है ये मैं जानता हूं। थोड़ी देर में हल्ला मचा, अरे तेरा खानदान जल रहा है जनक। जनक बोला, एक दिन नहीं जलेगा तो ले जाके जला ही जाएगा। आज नहीं होगा तो 10 मिनट बाद हो सकता है, 2 घंटे बाद हो सकता है, 3 दिन बाद हो सकता है। मैं जानता हूं इस समय महत्वपूर्ण क्या है। थोड़ी देर में हल्ला हुआ, जनक का शरीर जल रहा है। याज्ञवल्क्य बोले, जनक अब तो जा, कुएं में कूद, कुछ कर बच। बोले, प्रभु जीवन के अंतिम क्षणों को इस द्वंद्व में क्यों बर्बाद करूं, तुम कुछ सुना क्यों नहीं देते हो। दौड़ता गया तो मौत के पैरों में पड़ूंगा, तुमसे कुछ सुन लिया तो क्या पता गोविंद अपनी गोदी में चढ़ा ले। याज्ञवल्क्य ने यह लीला करी थी, एक कृत्रिम अग्नि अव्वा फैलाई थी। याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पर आज मैं समझ गया, मैं जानना चाहता था कि तू कितना, ये जो तेरे अंदर सत्संग की रुचि है ये कृत्रिम तो नहीं है। आज मैं पहचान गया, तू जनक नहीं है, तू विदेहराज जनक है। याज्ञवल्क्य ने जनक को विदेहता की उपाधि दी। विदेह कहते हैं देह से ऊपर उठा। वही इस कक्षा को महसूस कर सकते हैं। ये केवल कोई शिश्नोदर का खेल नहीं है, इसके मध्य कोई अंगों की जरूरत नहीं है। रास के लिए किसी अंग की जरूरत नहीं है, किसी शरीर की जरूरत नहीं है, किसी क्षुधा की जरूरत नहीं है। यहां आत्माराम बैठे हैं। आपको मालूम है नाचने वाले हैं कौन इसमें? आप क्या समझते हो 10-20 स्त्रियां इकट्ठी हो गई, 2-4 आदमी खड़े हो गए, वही हम भी नाचेंगे। कृष्ण भी तो नाचे थे। इतना सस्ता न करना इस स्तर को। पर आश्चर्य ये होता है, मुझे माफ करिएगा, औरों की बात तो छोड़ो, ऐसा कार्य कई जगह तो व्यास गद्दियों से ही होने लगा है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करना चाहता। कृष्ण जन्म हुआ तो छोटे से बालक को बना के ले आए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में तो जब तक तुम्हारी अंतश्चेतना में आनंद का जन्म होगा तब तुम्हारे जीवन में कृष्ण जन्म होगा। नहीं तो और सब तो ऊपर उत्सव है, ले आए डलिया बिछा दिया। कई जगह तो दुर्घटनाएं भी हो जाती। एक जगह क्या हुआ, कथा में वो जैसे बनाते ना अलग अलग, तो एक जगह बनना था नृसिंह, किसी को नृसिंह बनना था। और था कि एक ऐसा कागज का एक खम्बा बनाया गया मंच पर, उसके अंदर बैठ, अब बीच में से तो आ नहीं सकते, तो कहा भाई नृसिंह होगा जैसे 3 से 6 कथाएं, तो हम अप्रोक्सीमेटली 4:30 बजे नृसिंह अवतार करेंगे। तो भैया जिसको बनना है वो 2:45 बजे आके बैठ जाए, अंदर ही बैठा रहे, वहां कथा सुनता रहे। अब यजमान से पूछी तू बनेगा? और वो कहे यार 2 घंटा खंबा में कौन बैठो रहेगो है? और जगह तो बड़ा उत्साह होता था, कृष्ण रुक्मणी बनने में बड़ा मजा आए, बामन बनने में मजा आए, वहां तो चल के आना पड़ेगा, यहां पहले कौन बैठे? तो उसने एक काम किया, सुनो ऐसा करो, सबसे बेला आदमी कौन है? देखा कौन है? तो घर में एक कर्मचारी था, उसका नाम था रामू। ये भी भारत का आश्चर्य, रामू कहते ही नौकर ध्यान आता है। आप कहीं से बोल दो रामू, आदमी कोई सोच ही नहीं सकता कि भगवान राम की बात कर रहे हैं।
राम राम ऊ होते ही पता चल जाता है किस आदमी की बात हो रही है। उसके बाद भाई तू बन जा, ठीक है भाई, तूने इतनी मेहनत कर रहा है, उनको लगा उसको भी जरा उत्साह मिलेगा, और भाई ठीक है हमारा घर का मेंबर जैसा है। वो रामू को नरसिंह बना के इधर पहनाए, कपड़े अपड़े मुकुट उकुट पहना के, जैसे आपने देखा ही होगा, और उसको बिठा दिया वो खंबे के अंदर। अब कथा चल रही है, ब्यास जी आ गए भाव में। 4:30 का 5, 5:30 बजने को आया, कोई हम जैसा ही होगा, और भागे भाव में। अब वो बेचारा अंदर बैठा बोर हो रहा है, उसको कथा समझ में नहीं आ रही, अब करे क्या। अब अंदर सवरे बाल वाल लगा के मोखौटा पहन के बैठा, और घर में कथा चल रही हो, सबसे ज्यादा लोड नौकर पर ही होता है। कोई उसको यहाँ बुलाया, कोई उसको वहां बुलाया, उसने कहा ये बढ़िया मिला, वो बैठा बैठा सो गया। उसको ये समझा दिया था कि बीच में हम जैसे ही जय जयकार करें और ढोल ताशे बजें, तू तुरंत इसमें से खंबे, इसको कागज का है, फाड़ के बाहर आ जाना, और एक आदमी वहीं पर ही खड़ा होगा ऐसे बना हुआ, उसको उठाना, कुर्सी पर बैठना, गोदी में लेटाना, और ऐसे उसके कपड़ा फाड़ देना, तेरा काम हो गया, बस फिर हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। अब वो बेचारा बैठे बैठे सो गया। अब इधर सब देख रहे हैं, इधर नरसिंह अवतार का टाइम आया, डुडु बज रही है, नरसिंह भगवान की जय, प्रल्हाद, सब उधर ताक रहे हैं, ये रामू जी सो गए। अब कोई निकले ही नहीं अंदर से। अब बीच में क्या करें, 2-4-5 हजार आदमी बैठा है, जजमान भी करे, उसको बार बार फोन भी मिलाए, नरसिंह प्लीज अपीयर, व्हाट्सएप करे। अब बताइए आज का जमाना है, भाई बाहर निकल, गाली और दे, बताओ निकलता क्यों नहीं बाहर तू। अब वो बेचारा क्या करे, वो सो रहा है, फोन उसको पहले ही बता दिया था, तुम रखना साइलेंट पर। वो आजकल के तोड़ना है कि वो यहीं बजा में पता तो चले फोन कौन सा लेके आए कथा में। वो साइलेंट करे, जेब में धरा, बेचारा सो। चलो रफा दफा हो गई बात, कथा हो गई पूरी। अब किसी को ध्यान भी नहीं रहा कि रामू जी अभी भी खम्बा में सो रहे हैं। कथा 7, 7:30 बजे पूरा क्रम हो गया, इधर जय जयकार हुई, कहा भाई अनाउंसर ने, हाँ जी खड़े होइए, आरती का वक्त हो गया, जजमान आए, किसी को ध्यान ही नहीं, बड़ा मंच होगा, कोई खम्बा बन रहा है, अंदर बैठे रामू जी। अब इधर यजमान इधर से कर रहा है आरती, ओम जय जगदीश हरे, ढोल ताशे बज रहे जोर जोर। उतनी देर में रामू की खुली नींद। उसने देखा और ये ढोल बज रहा है, जय जयकार हो रही है, उसने कहा शायद अभी आना था, उसने फाड़ा खंबा। सब देख के चौंके, उसने देखा सामने कौन खड़ा है, तो जजमान ही आरती कर रहा था। उसने पकड़ा जजमान, रामू ने डाला गोदी में, और लेके जजमान का महंगा कुर्ता फाड़ के, नरसिंह भगवान की। जजमान बोला बेटा तू नीचे चल, फिर बताता हूं तुझको, तू नीचे तो चल। फिर उल्टा उद्धार होगा, फिर उल्टा होगा। मुझे ही हिरण्यकश्यपु बना दिया तूने। अलग अलग, और सब वो ठीक है। मैंने कहा थोड़ा आज ज़्यादा जरा आपको हाई डोज चल रही थी, 2 मिनट हंसा के लाइट कर दो, आज कीर्तन किया नहीं, हाँ? तो थोड़ा लाइट कर दो। उस जो एक बाह्य स्वरूप है वो ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, सनातन धर्म में 2 शब्द हैं, एक रूप और एक स्वरूप। धनुष लेना, बाण लेना, रेशमी सी धोती पहनना, स्वर्ण का मुकुट धारण करना, ये राम का रूप है, पर धर्म राम का स्वरूप है।
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये राम का स्वरूप है। सनातन लोगों का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक वो राम का रूप लेंगे। राम तुम्हारे अंदर स्वरूप की तरह आनी चाहिए। मोर पुच्छ धारण करना और ऊंची सी धोती और बगलबंदी पहनना और हाथ में वंशी लेना, ये कृष्ण का रूप है और आनंद कृष्ण का स्वरूप है। आपको जरूरत नहीं वंशी लेके जाए। कई लोग ऐसा कर, इसको बंद कर दो, ये आवागमन हमको व्यवधानित करता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके जीवन में जो आनंद की अनुभूति है वो कृष्ण का स्वरूप है। हर देवता का एक स्वरूप है। शिव का स्वरूप है विद्या, हनुमान का स्वरूप है बल। पर्सोनिफाइड मत करिए। पर्सोनिफिकेशन पूजा के लिए ठीक है, और उद्धार के लिए तो उनके जो वास्तविक अस्तित्व का गुण है वो आपके जीवन में पैदा होना चाहिए। रूप और स्वरूप ये दो बहुत अलग चीजें हैं। कुछ पुरुष इकट्ठे हुए, कुछ स्त्रियां इकट्ठी हुई, नाच रहे हैं और भाई होगी रासलीला। ना ना, स्वरूप के भेद से, दार्शनिक रूप से इनमें अंतर है। ये जो श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने गोपियां आई हैं, आप जानते हो ये कौन है? ये दंडकारण्य के ऋषि हैं। राम जी को देखकर मुग्ध हो गए थे। हे श्री राम, हम आपको खींच के हृदय से लगाना चाहते। राम बोले अभी बहुत व्यस्तता है, मैं कृष्ण बन के आ रहा हूं, तुम सब गोपी बन के आ जाना। ये ऋषि हैं, ये शिव हैं। राम रोज यज्ञ करते थे। एक भवन था जिसमें सीता जी की मूर्तियां रखी रहती थी। एक दिन राम बहुत भावुक हुए और गए, और हर एक मूर्ति में देखते, इससे सीता के हाथ इस मूर्ति में जैसे बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे इसमें कान बने वो बिल्कुल वैसे ही थे, और सब ठीक है, पर ये एग्जैक्ट वो सारी मूर्तियां मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गई। राम, आपने हमें अपनी पत्नी देखी है, हमें अधिकार दो। राम ने कहा मैं इस समय वचनबद्ध हूं, तुम सब गोपी बन के आ जाना, मैं आ रहा हूं कृष्ण बन के। वेद की ऋचाएं हैं महाराज, वेद की ऋचाएं मूर्तिमंत होकर प्रकट हुई हैं। गोपी वेश का नाम नहीं है, गोपी स्थिति का नाम है। आज ये भी एक अलग चीज चल पड़ी है। नहीं, थोड़े से मटकते हुए से कपड़े अलग पहनते हुए हम भी सखी हो गए। इस प्रकार धर्म को व्यथित न करें। आपको प्रकृति के रूप से जो शरीर मिला है वही आपके लिए ठीक है। ये भाव अंतस्थिति का है, बाह्य स्थिति का नहीं है, अंतस्थिति का है। ये अंदर से है, इसका प्रागट्य अनुचित है, प्रागट्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण पुरुष रूप में है, गोपियां स्त्री रूप में है। स्त्री पुरुष का शारीरिक भेद अलग है, पर मानसिक भेद अलग है। इंटेलेक्चुअली स्त्री पुरुष भी हो सकती है, पुरुष स्त्री भी हो सकता है। फिजिकल या फिजिकल अपीयरेंस कोई बड़ी नहीं है। यहां शिव स्त्री का वेश धारण करके आने, इसका मतलब क्या है? स्त्री एक स्थिति का नाम है। पुरुष किसको कहते हैं? जो प्रदायक है। स्त्री किसको कहते हैं? जो ग्रहण करना जानती है। द वन हु कैन कंसीव एंड द वन हु कैन डिलीवर। वो गर्भवान है, वो गर्भवान है। जिसके पास गर्भ है वो स्त्री है, जो पूर्ण अहिंसक है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है उन गोपियों का। जरूरी नहीं है कि वहां जो नाचने आई वो सब औरतें ही हैं। वो पुरुष भी कृष्ण के साथ नृत्य करने आए, पर वो स्त्री की इस स्थिति पर पहुंचकर नृत्य करने आए। गुरु पुरुष होता है, उसका शिष्य स्त्री ही होता है। गुरु मंत्र का प्रदायक है,
शिष्य कानों में उसे ग्रहण करता है और फिर जप के द्वारा उस मंत्र को सिद्ध करता है। सच कहूं तो वक्ता पुरुष ही होता है और श्रोता स्त्रियां ही हैं। अगर श्रोता पुरुष बन गए तो विवाद हो जाएगा। आप एक एक शब्द को यहां ग्रहण कर रहे हो और फिर चिंतन के द्वारा उसे विकसित कर रहे हो और फिर एक्शन के द्वारा उसे डिलीवर कर रहे हो।